अच्छा, शहद का एक तो मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त एक टी बता रहा हूँ। खांसी होती है तो एक काम किया करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर खुर्रम बशीर, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट और MBBS किया है मैंने फ्रॉम डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची से और D-Derm और MS इन डर्मेटोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स कार्डिफ UK से। और आज आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताऊँगा। हर कोई जानता है और जितना ज़माना गुजरता जा रहा है उसकी एफिकेसी, उसका यूजेज हमें पता चलता जा रहा है। अच्छा, उन चीज़ों में से है ये जिनका कुरान में बहुत ज़िक्र है। ठीक है, आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो जन्नत की हैं, ठीक है, उनमें से ये एक है। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आज बात करेंगे जी शहद के बारे में। अच्छा, शहद सदियों पुराना, आप देखें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हैं, जो कि सिविलाइजेशन है और जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उसमें से हनी के भी जार्स मिले हैं, जो कि शहद के भी, ये बड़ी 5000 साल पुरानी। ठीक है। अच्छा, और सेकंड चीज़ ये कि शहद की एक ब्यूटी ये है कि वो जितना खालिस होता है तो फिर वो ख़राब नहीं होता, सालों रखा रहे, सदियों। आपने देखा 5000 साल पुराना मिला और वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है। हनी एक तो आप इस्तेमाल करते हैं, वो ये नहीं कि अंधाधुन आपको खाना है। ठीक है। अच्छा, एक कोई हम लोग सुनते हैं, ठीक है, डेफिनेटली देखिए खजूर का, इंजीर का, अनार का, जैतून का, शहद का जिक्र कुरान में है, बिल्कुल ठीक है। मगर एक उसके कहाँ यूज़ करना है, किस तरह, ये आपको अपने डॉक्टर के मशवरे से। अब ये नहीं कि देखिए शहद में शिफा है, ठीक है, मगर ये नहीं कि आप कोई डायबिटीज़ के पेशेंट को ऐसे ही खिलाना शुरू कर दें। अंडर सुपरविजन बेहतरीन, हर चीज़ के लिए गाइडेंस होती है वो। अच्छा, इसी तरह अगर कोई बड़े ज़ख्म है, ठीक है, उनको भी अगर वो उसमें शहद प्योर डाला जाए तो हीलिंग प्रॉपर्टी उसकी बहुत ज़बरदस्त है। मगर आप ये नहीं करेंगे कि आप कोई ज़ख्म खुला हुआ है, आपने जी मरहम या इलाज की बजाय उसमें शहद डालना शुरू कर दिया। वो डॉक्टर ही आपको गाइड करेंगे, उनके मशवरे से आप यूज़ कर सकते हैं और किस तरह करना है वो आपको गाइड करेंगे, उसके साथ आप यूज़ करें तो बहुत इफेक्टिव होगा। शहद से वज़न बहुत कम होता है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। छोटे बच्चों को दें, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है, एफिकेसी बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा, शहद का एक तो मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त एक टी बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आप बहुत तेज़ से रंग तो अपना गोरा करेंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे। अच्छा, सर्दियों में क्या होता है, हम लोग पानी कम पीते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, यूरिन का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, पेशाब में जलन का बहुत प्रॉब्लम होता है, उसको क्लियर करेगा। ठीक है। सेकंड, बहुत सारे लोग जिनको किडनी की प्रॉब्लम कभी रह चुकी है या हो सकती है, उनके किडनी पेन होता है, ठीक है, क्योंकि पानी कम पीते हैं। अगर ये वाला यूज़ करेंगे, हनी वाला, ग्रीन टी वाला, तो एक तो उनका यूरिन सही होगा, उसका कलर सही होगा, कंसिस्टेंसी सही होगी और आपको बर्निंग नहीं होगी सेंसेशन, और आपकी किडनी पेन भी रिलीव्ड होगा, वज़न कम होगा, आपके चेहरे पे एक बड़ी अनजानी सी खूबसूरती आएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या करना है आपको, आपने क्या किया, 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, उसमें 2 टी बैग्स आपने डाले, ठीक है, और खूब बॉईल किया। उसके बाद वो बॉईल किया, अच्छी तरह बॉईल हो गया, तमाम झाग आ गए, उबल गया, आपने ठंडा किया, उसे एक थर्मस में भरा, ठीक है, उसके अंदर आप डालेंगे पूरा एक लीमू काट के, ठीक है, उसको आप टुकड़े करें, ठीक है, छिलके समेत डाल दीजिएगा, ठीक है, उसके साथ एक खीरा, उसको आप स्किन समेत डालिएगा, ठीक है, ऊपर से आप उसको साफ़ कर दें क्योंकि चॉप्ड हो थोड़ा सा, कि अच्छी तरह वो पानी से उसका चाय से इंटरेक्शन हो। 1 चमचा शहद डालेंगे, ठीक है, और आप चाहें तो थोड़े से सौंफ भी इसमें आधा चमचा क्रश डाल सकते हैं। अब आपने ये थर्मस में बनाया, आप साथ अपने कहीं जहाँ काम है आपकी, जहाँ जॉब है, जहाँ आपको सारा दिन गुजारना है, वो बना लिया। एक्ने गायब, रंग गोरा, यूरिन का इन्फेक्शन ख़त्म, वेट लूज़, ठीक है, सबसे बड़ी बात आपके अंदर एक नेचुरल एक गुलाबीपन, ठीक है, और थकन से निजात, और आपकी कैपिलरीज को ना, देखिए खून की शरियानें जब खुली होती है ना तो आपका जहन भी काम करता है, आपकी बॉडी भी काम करती है, आप फिट भी रहते हैं, तो ये आपकी शरियानों को खोलेगा और आप बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और, ये तो आपका ग्रीन टी हो गई जिसके ज़रिए आपका खून भी साफ़ होगा, जिसके ज़रिए आपके इन्फेक्शन ख़त्म होंगे, आप बहुत हेल्दी महसूस करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त सी टी हो गई। ठीक है। वज़न भी कम करेगी और सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करेगा, जो बीमारियों की जड़ होती है। अच्छा, अब आ जाएं आप एक ऐसे ड्रिंक पे जो आप नेचुरली बनाएंगे
और सारा दिन पीते रहें, टी नहीं होगी वो ड्रिंक होगा, उसको बनाना है और आप देखिए कितना ज़बरदस्त आप महसूस करेंगे। सर्दियों का मौसम है, स्ट्रॉबेरीज और चेरीज तो अभी मौजूद होंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आप लेंगे जी आधा ग्लास, आधे से कुछ कम खीरे का जूस, ठीक है। उसके अंदर डालेंगे नॉर्मल पानी, डिस्टिल वाटर या मिनरल वाटर या साफ सुथरा पानी, ठीक है। उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा लाहौरी नमक, अगर ब्लड प्रेशर है तो वो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। चंद कतरे लीमू का रस, ठीक है, आधा चमचा शहद और 1 से 2 स्ट्रॉबेरीज या चेरीज, ठीक है। और ये ड्रिंक जबरदस्त तैयार होगा, देखिए कुछ इस शक्ल का होगा ये, ठीक है। ये आप रोजाना पिएंगे, इससे क्या होगा, एक तो आपका रंग ग्लूटाथायोन वाले इंजेक्शन की तरह तो नहीं, मगर किसी हद तक जरूर अंदर से साफ होना शुरू होगा। सेकंड, ये आपके लंग्स को बहुत क्लियर करेगा, ठीक है। जो हम लोग खांसना रहता है, सीजिंग रहती है, बलगम की प्रोडक्शन को ये तेज करेगा। एक तरीके से आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाती है ना, न्यूकोलिटिक, यानी आपका बलगम को ये बाहर निकालेगा। आपका सीना जकड़ रहा होता है, जिससे आपको नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, एलर्जी और बहुत अगर बड़ी उम्र होती है और आप थोड़े कमज़ोर होते हैं तो आपको यही चीज़ नमूनिया की तरफ ले जाती है, तो उससे ही आपको बचाएगा। और ये ठंडा नहीं पीना है आपको, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला एवरीडे ये पीजिएगा, वो एक कप पीजिएगा, ठीक है। इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, किसी एक टाइम पे आप रात को सोते हुए एक तो दूध में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, दूध ज़रूर पिया करें, 1 छोटा कप, उसमें आप कभी चुटकी हल्दी ऐड करें, कभी 1 चमचा आप जो है वो शहद ऐड करके रात को पिया करें। उससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। जिनको इंसोम्निया का जो होता है ना इशू कि मुझे नींद नहीं आती, सारी रात करवटें बदलना रहती है, तो वो क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अगर आप क्या करें, एक बड़ी अच्छी टिप बता रहा हूँ आपको, 1 कप दूध, ठीक है, उसमें चुटकी हल्दी, 1 चमचा शहद और आधा चमचा पिसी हुई खसखस मिक्स करें, नीम गर्म दूध बेड टाइम पे पी लें। आपको इतनी भरपूर नींद आएगी और आपको जो डिप्रेशन होता है ना, एंटी डिप्रेशन भी है, तो ये आपको बड़ा ज़बरदस्त एक इफेक्ट देगा। और इससे आपकी जो है ये आपकी नींद क्लियर होगी और आपका जो एक दिमाग में जो बहुत सारी चीज़ें गूंजती रहती है ना, वो जो एक तरीके का आपको बहुत सारी याद, आपको पुरानी चीज़ें याद आती हैं, वो क्लियर करेगा इससे, और आपकी मेमोरी को भी ये ज़रा स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको खांसी का इशू होता है, खांसी होती है, तो एक काम किया करें, डेफिनेटली आपको अगर बहुत अनकंट्रोल्ड हो गई है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनके मशवरे से जो दवाई आपको देंगे, जो कफ सिरप पिएंगे आप ज़रूर पिएंगे। मगर एक टाइम पे अगर आप रोज़ाना थोड़ी काली मिर्च डालकर 1 बड़ा चमचा शहद का, खालिस शहद का ले लेंगे, तो उससे आपका बलगम, आपकी खांसी और जो एक सूखी खांसी होती है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और एक मैं आपको एक बड़ा ड्रिंक एक और एंड में जाते जाते बताना चाहता हूँ, जिससे आपका एक तो हड्डियाँ बहुत मजबूत होंगी, ठीक है, और आपका ना एक तो आपका खाना बहुत हजम होगा और आपका वेट भी लूज होगा, ठीक है। मौसम है सर्दियों का, कीनू, माल्टा, मौसमी, ग्रेपफ्रूट, ठीक है। आपने क्या किया जी, आपने एक बड़ा ग्लास लिया, ठीक है, उसमें 1/4 आपने डाला जी ग्रेपफ्रूट का रस, ठीक है, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, ठीक है, 1 से 2 आपने डाली लौंगे क्रश करके, ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च उसके अंदर ऐड की और आपने डाला 1 चमचा शहद, ठीक है, और बाकी आपने डाला पानी, खूब मिक्स किया और ये आपने घटाघट पी लिया। ये एक तरीके से आपके हार्मोन्स का बूस्टर भी है। मैं आपको बताऊं कि देखिए बहुत सारे लोग, इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है, एक नेचुरल चीज़ है। आजकल हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड है, ख़वातीन भी कभी ये होता है कि आपकी साइकिल्स डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है, या फिर लड़कों में एक थोड़ा सा थकन बहुत हो जाती है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। अच्छा देखिए, हार्मोन्स जो है एक नेचुरल चीज़ है, कोई ऊपर से नहीं आती है, ठीक है। ये आप जब पैदा होते हैं, आपको खुशी होती है, गम होता है, गुस्सा आता है, डिप्रेशन होता है, शौक लगता है, तकलीफ होती है, तो आपको हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, एक तरीके के शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। तो ये आप शहद जब आप इस तरह से लेते हैं नॉन स्टॉप, एक तो आपके मेल हार्मोन्स को वो बड़ा इन्हांस करता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, ठीक है। और अगर जिन खवातीन को एक अक्सर होता है, यंग एज है मगर कुछ शौक लगा है या सेहत अच्छी नहीं है, तो उनके पीरियड्स जो हैं वो अप एंड डाउन होते हैं, तो उनको क्या करना है, रोज़ाना आप क्या करेंगे जी, आधा कप दूध,
बगैर बलाई का, ठीक है, आप आधे का आधा 2 टाइम आप करें, आधा कप दूध सुबह, आधा कप दूध रात में, ठीक है, छोटा कप, कोई ज़्यादा क्वांटिटी, 2 से 2.5 घूंट होंगे, ठीक है। उसके अंदर आप डालें चुटकी हल्दी, साथ में डालें आधा चमचा शहद और 1-1 चमचा सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स, ये खाया करें। तो जिन लोगों के पीरियड्स अप एंड डाउन हो रहे हैं, ख़वातीन के जिनको बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं, या पीरियड्स की क्वांटिटी में आपको लगता है कि वो कम है और उससे आप चिड़चिड़ापन होता है, थकन होती है, डिप्रेशन होता है, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर करेगा। और साथ में मैंने आपको इवनिंग प्रिमरोज ऑयल बताया था, वो भी यूज़ करेंगे तो आप बड़ा एनर्जाइज महसूस करेंगे। और मुझे यकीन है कि आपको आज का ये शहद में बहुत नई नई चीज़ें मिली होंगी। इसको यूज़ कीजिएगा और हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच जी, खुदा हाफिज़।